3.5 बरस की ज़ैनब 2 रोज कबल किचन में आई। हाथ में बबल गम थी। कहने लगी कि नानी आप बबल गम खाएंगी? नानी ने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने नन्हे हाथों से बबल गम आगे बढ़ाया और हिदायत जारी की कि इसको पूरा नहीं खाना, बस थोड़ा खाकर थूक देना है, डस्टबिन में डाल दीजिएगा। वो किचन के दरवाजे तक जाकर फिर पलट आई और बोली इसको पूरा नहीं खाते, हल्क में नहीं ले जाइएगा नानी अम्मा। मुझे लगा कि नानियां शायद बेवकूफ़ी का इस्तारा हैं, नानियों की मोरनियों को मोर ले जाते हैं। कुछ बेचारी नानियों का वास्ता काले चोरों से भी पड़ता है। हमारे बच्चे भी शायद अपनी नानी को ना समझते थे। बात का आगाज ही यूं करते थे कि नानी आपको पता नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। नानी आपको बताया था, आप भूल क्यों जाती हैं? हम भी अपनी नानी को पिछले जमाने का ही समझते थे। जब हम नानी को बताते कि आज हमने स्कूल की असेंबली में फला मौजू पर तकरीर की, तो जहन में यही होता था कि नानी को क्या पता कि स्टेज पर तकरीर कैसे करते हैं। आज के बच्चे सोचते हैं कि नानी को क्या पता कि ट्विटर पर 140 लफ्ज़ों में पैगाम लिखा जाता है, उसको पिन कैसे किया जाता है। नानी दादी ने अपना ज़माना बरता होता है, ओहदे हाजिर ही होता है। बहुत खुश नसीब हैं वो बच्चे जिन्हें दादी दादा और नानी नाना की अकेडमी मुयस्सर आ जाए। वो परवरिश अलग ही पुरएतमाद माहौल में होती है। माँ बाप ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, मगर तजर्बा अमूमन घोड़े की तरह गाड़ी के आगे ही लगता है। दयारे गैर के अक्सर बच्चे उस अकेडमी से महरूम हैं, मगर असल महरूम वो हैं जो अपने मामूली इख्तिलाफ की बदौलत बच्चों को उन सोहबतों से महरूम कर देते हैं। सास बहू में इख्तिलाफ हो तो बहू बेगम नहीं चाहती कि बच्चों पर दादी का साया भी पड़े। ननंद भावज की ना बनती हो तो मैका आना जाना बंद कर दिया जाता है। नाना नानी नवासी नवासों को तरस जाते हैं। बीवियों में ना बनी, अपने अपने घर अलग हो गए। वालदैन किसी एक के हिस्से में आ गए। अब जो बेटा बहू अलग रहते हैं वो बच्चों को दादा दादी से मिलाने की जहमत क्यों करें। अब तो वीडियो कॉल्स इसका मुतबादिल समझ लिए जाते हैं। नौजवान नस्ल पिछली नस्ल को मेंटोर का दर्जा देने पर कम ही आमादा दिखाई देते हैं। घर के बड़ों का किरदार जब नौजवान महदूद कर देते हैं तो हकीकतन उनका दुनिया से दिल उचाट हो जाता है। आज के समाज के कितने घरों में घर का खर्च वालदैन के हाथ में दिया जाता है। दादा पोतों का हाथ थामकर ग्रोसरी करते हैं। दादी पोती के साथ मिलकर राशन की लिस्ट बनाएं और यूट्यूब से सर्च करें कि आज भरे डंडे कैसे बनाने हैं, या बैंगन को हैदराबादी बनाने के लिए कौन से मसालेहाजात दरकार होंगे। घर में बहू सास से बेवजह ही पूछ कर हांडी बनाए और जायके का क्रेडिट सास को दे दे। दस्तरखान पर बच्चों से कहे कि खाना बनाना तो मैंने तुम्हारी दादी से सीखा है, अम्मी जान के खानों जैसा जायका तो हमारे मैके के खानों में है ही नहीं। ऐसी खवातीन से भी आपका वास्ता पड़ा होगा जो बच्चों के सामने मुंह भर भर उनकी ददियाल पर तान करती हैं, और ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जो बीवियों को मैके को सलवातें बच्चों के सामने सुनाते हैं। हमने अपने बड़ों के किरदार को नज़रअंदाज करके अपने ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर कर दिया है। बड़ों के इख्तिलाफ मासूम कच्चे ज़हनों को मनफी कर देते हैं। अपने बच्चों को दुनिया मुस्बत अंदाज में देखने दें। हर बच्चा मासूम और फितरत सलीम पर पैदा हुआ है। पेरेंटिंग किसी मसनूई माहौल और तरीक़े की मोहताज नहीं है। ज़ैनब नानी को सिखाते कितनी अच्छी लगती है कि बबल को खाना नहीं होता, थूकना होता है। दोस्तों, ये तहरीर अफशा नवीद साहिबा की थी जो आपकी खिदमत में पेश की। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज।